ये ललन टॉप है और आप देख रहे हैं दुनियादारी। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। दुनियादारी के इस सेगमेंट में हम एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट का चाल चरित्र तय कर सकता है। 1 जनवरी को सीरिया की राजधानी दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ। हमले के कारण एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। पहले से तय उड़ानों को रद्द कर दिया गया। एक हमला दमिश्क के दक्षिण में सेना के एक बेस पर भी हुआ। इसमें 2 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई। मीडिया रप्टों के मुताबिक ये हमले 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को हुए। सीरियन आर्मी ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अभी तक इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि इजराइल सीरिया में इस तरह के हमले पहले भी करता रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे इजराइल सीरिया पर हमले करता क्यों है और दोनों देशों के संबंधों का इतिहास क्या रहा है। पहले संबंधों का इतिहास जान लेते हैं। साल 1947 की बात है। यूएन में ब्रिटेन के अधीन आने वाले फिलिस्तीन के बंटवारे की बात चल रही थी। पेशकश रखी गई कि आधा फिलिस्तीन यहूदियों और आधा फिलिस्तीन अरबों को दिया जाए। सीरिया ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 1947 में जब ब्रिटेन की हुकूमत खत्म हुई तब उस जगह पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 14 मई 1948 को यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क की स्थापना की गई। नाम रखा गया इजराइल की स्थापना के अगले ही दिन 5 अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले देशों में सीरिया भी था। इस लड़ाई को इतिहास में पहले अरब इजराइल वॉर के तौर पर जाना जाता है। इजराइल ने न केवल ये युद्ध जीता बल्कि उसने पार्टीशन प्लान में तय जमीन से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद भी छिटपुट झड़पें चलती रहीं। फिर जुलाई 1949 में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता सिर्फ नाम भर का था। अंदर ही अंदर दोनों पक्ष एक दूसरे को बर्बाद करने के मंसूबे रच रहे थे। युद्ध विराम के बाद भी अरब देश इजराइल के प्रति आक्रामक बने रहे। यही हाल सीरिया का भी था। सीरिया ने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। एक दूसरे को तबाह करने की चिंगारी लंबे समय से दबी हुई थी, लेकिन ये चिंगारी 1967 में फूट गई। इजराइल और अरब देश, जिसमें सीरिया, मिस्र और जॉर्डन शामिल थे, इनके बीच भयंकर जंग हुई। इस जंग में इजराइल ने सीरिया के हिस्से में जाकर गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अरब देशों और इजराइल के बीच चली इस जंग को इतिहास में 6 डे वॉर नाम से जाना जाता है। इस जंग में भी इजराइल ने अरब देशों को मात दी। 1973 में सीरिया ने गोलन हाइट्स की वापसी के मंसूबे से इजराइल पर फिर हमला कर दिया। इस हमले में उसका साथ मिस्र ने दिया था, लेकिन सीरिया में फिर विफल रहा। पूरी दुनिया ये खेल देख रही थी। अमेरिका ने अगले ही साल माने 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच एक शांति समझौता करवाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा करने के लिए इजराइल की आलोचना की, लेकिन इजराइल अपनी अड़ी पर अड़ा रहा। फिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। तब सीरिया ने लेबनान की मदद करने की ठानी। इजराइल से उसकी खुन्नस तो पहले ही चल रही थी। सीरिया ने इजराइल से लड़ने के लिए हिजबुल्लाह का सपोर्ट किया। उसने इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ अपनी सेना उतार डाली, लेकिन एक बार फिर से इजराइल ने सीरिया को पटक दिया। 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच शांति की कई कोशिशें हुई, लेकिन बातचीत बीच में टूटती रही। जून 2007 में इजराइल ने सीरिया के साथ समझौते का एक ऑफर रखा। उस समय सीरिया के राष्ट्रपति थे बशर अल असद। इजराइल ने कहा अगर सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास से रिश्ता तोड़ देता है तो हम उसकी ज़मीन लौटा देंगे, लेकिन सीरिया ने इससे इनकार कर दिया। इसी साल 6 सितंबर को इजराइल ने सीरिया के परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। सीरिया उत्तर कोरिया की मदद से परमाणु रिएक्टर बना रहा था, लेकिन परमाणु रिएक्टर वाली बात सीरिया ने नकार दी। उसने कहा कि हमने कभी कोई हथियार खुफिया तौर पर नहीं बनाया है। 2010 का साल आते आते दोनों देशों के बीच हालात और बिगड़ चुके थे। सीरिया के नेता इजराइल पर हमलावर थे। सीरिया के विदेश मंत्री ने धमकी दी कि अगर जंग हुई तो इजराइल तबाह हो जाएगा। इस पर इजराइल भड़का। उसने कहा कि अगर जंग हुई तो असद परिवार को सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं बयानबाजियों के बीच मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। साल 2011 में कई देशों में सरकारें बदली, तानाशाहों की छुट्टी हुई। सीरिया भी इसकी जद में आया। राष्ट्रपति असद का विरोध हुआ। असद ने आलोचकों को सुनने की बजाय बल प्रयोग का रास्ता चुना। नतीजा ये हुआ कि सीरिया सिविल वॉर की भेंट चढ़ गया और ऐसी भेंट चढ़ा कि वहाँ सिविल वॉर आज तक खत्म नहीं हुई है। ये रहा दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास। अब हाल की घटना पर भी नजर डालते हैं।
नए साल के पहले ही दिन रात के 2 बजे सीरिया के एयरपोर्ट पर मिसाइली हमले हुए। सीरियन आर्मी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हमले इजराइल की तिब्रियास झील की तरफ से हुए थे। हवाई अड्डे को कुछ देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन अगली सुबह 9 बजे उसे वापस खोल दिया गया। इस हमले पर इजराइल ने आधिकारिक तौर से कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पिछले साल 10 जून को भी इजराइल ने सीरिया के इसी एयरपोर्ट पर कई हवाई हमले किए थे। इस हमले में एयरपोर्ट के रनवे सहित बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हालांकि मरम्मत करने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया था। ऐसे हमले इजराइल सीरिया पर करते रहता है। कभी वो हमले की जिम्मेदारी लेता है तो कभी इन पर चुप्पी साध लेता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि इजराइल सीरिया के साथ आखिरी सलूक करता क्यों है। पहली वजह है सीरिया का आतंकी समूहों को शय देना। इजराइल सीरिया पर आरोप लगाता है कि सीरिया ऐसे आतंकी समूहों को शरण देता है जो इजराइल को नेस्तनाबूद करने की मंशा रखते हैं। अगली वजह ईरान से जुड़ी हुई है। इजराइल कहता है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह का सीरिया में अपना बेस है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी तो जग जाहिर है, ये भी हमले की एक बड़ी वजह है। हाल ही में नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल की नई सरकार का गठन हुआ है। इसे इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टर सरकार माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलिस्तीन समेत अरब मुल्कों के साथ इजराइल की तकरार इस सरकार में बढ़ सकती है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लल्लन टॉप पर देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।